गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया कि टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे होता है। नाउ टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू 3 कॉलम केस बुक। राइट, 3 कॉलम केस बुक है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो जरा याद करो, हमने पहले बनाया था सिंगल कॉलम केस बुक। सिंगल कॉलम केस बुक में क्या क्या था? तो सिर्फ केस का कॉलम था और बाकी तो जो नॉर्मल होते हैं वही डेट, पर्टिकुलर एंड लेजर फोलियो नंबर, that is both in debit and credit side, right? Now in 2 column case book हमने 2 कॉलम बनाए थे, that is केस एंड बैंक। बाकी जो नॉर्मल कॉलम्स होते हैं वो तो थे ही, मतलब कि डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर। तो टोटल एक एक साइड में 5-5 कॉलम थे। अभी हम बना रहे हैं कि 3 कॉलम केस बुक। 3 कॉलम केस बुक में केस भी होगा, बैंक भी होगा और एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा, दैट इज सेड, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट कॉलम, राइट? डिस्काउंट कॉलम। अभी जो 2 कॉलम या तो सिंगल कॉलम में हम जहाँ जहाँ पर एंट्री है वो केस बुक में नहीं आती थी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट वगैरह, तो उसकी हम नीचे जर्नल एंट्री करते थे। तो यहाँ पर नीचे जर्नल एंट्री में नहीं लिख देना है, बट अगर इफ यू आर अलाउिंग डिस्काउंट देन डेबिट द डिस्काउंट, एंड इफ यू आर रिसीविंग द डिस्काउंट देन क्रेडिट द डिस्काउंट, राइट? अभी दूसरी एक बात और ध्यान में रखनी है कि जैसे केस और बैंक, वो दोनों की ही हम बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने का मतलब है दोनों तरफ का टोटल करो, जिस तरफ का टोटल ज्यादा आता है उसमें से दूसरी तरफ का टोटल माइनस करो, जो डिफरेंसिंग फिगर होता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस, राइट? बट डिस्काउंट कॉलम में बैलेंस नहीं ढूंढना है। डिस्काउंट कॉलम में सिर्फ तुम्हें दोनों साइड का टोटल करके रख देना है, बिकॉज दे बोथ आर नॉट सिमिलर डिस्काउंट। क्यों ये नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि डिस्काउंट आर अवर एक्सपेंस एंड इनकम, तो हमें उसकी बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। जो मिल गया वो मिल गया और जो हमने दे दिया वो दे दिया। तो जो अकाउंट की बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसी का ही हम बैलेंस निकालते हैं। जैसे कि तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए हैं और आज के दिन में तुमने कुछ भी पैसे खर्च नहीं किए, तो नेक्स्ट डे तुम्हारे पॉकेट में वो 100 रुपए रहने वाले हैं। बट मान लो कि ये 100 रुपए में से तुमने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या 50 रुपए का फ्यूचर में कुछ आने वाला है? नहीं। वो 50 तो गए, तुमने स्पेंड कर दिया। जैसे कि तुमने लेस का पैकेट परचेज कर दिया, एक चॉकलेट परचेज कर दी, तो वो पैसे तो गए, अभी कभी भी वापस नहीं आने वाले। तो जो पैसे एज एन एक्सपेंस या तो एज एन इनकम होते हैं, जो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर होते हैं, तो उनको हम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। और जिसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं उसकी बैलेंस हम नहीं ढूंढते, राइट? तो यहाँ पर भी डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड are expenses and income of our business. So that's why that is for particular current year, not for next year. So we will not carry forward their balance, right? अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है तो हमको बैलेंस भी नहीं ढूंढना है। अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ केस और बैंक कॉलम का ही बैलेंस ढूंढना है। डिस्काउंट कॉलम का टोटल करके छोड़ देना है, दोनों ही तरफ टोटल करके छोड़ देना है, बिकॉज डिस्काउंट इज अवर एक्सपेंस और इनकम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कैरिंग फॉरवर्ड देयर बैलेंसेस। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। ऊपर मैंने एक एग्जांपल के बेस पर एक क्वेश्चन लिया है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला आया 2002 जनवरी 1, कैश इन हैंड ₹3000, बैलेंस एट बैंक ₹10,000। सो बैलेंस कहाँ पर आती है? ओपनिंग बैलेंस। तो डेबिट साइड में, राइट? डेबिट साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2002। डेट हो जाएगी 1st, दैट इज January 1।
क्या लिखेंगे पहले? जब हम बैलेंस को लेकर आते हैं तो कौन सी होती है बैलेंस? दैट इज ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस। जब हम लेकर जाते हैं तो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस, राइट? तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 3000 एंड 10,000। डिस्काउंट का मैंने जैसे पहले ही बोला कि कोई बैलेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर नथिंग। यहाँ पर भी लिख देते हैं 2002 जनवरी, पता नहीं कौन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर केस ₹10,000। हमने गुड्स को सेल किया केस में, तो क्या आएगा हमारे पास? केस आएगा। सो केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो केस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो केस में डेबिट साइड में जाएंगे, मतलब कि केस बुक में डेबिट साइड। यहाँ पर कौन सी डेट है देख लेते हैं, January 3 and it's worth 10,000. Okay, so January 3 to सेल्स अकाउंट केस में है तो केस में ही जाएगा 10,000. Okay, now again next transaction, deposited into bank ₹8,000. What will be the journal entry? Journal entry will be डिपॉजिट। हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो पैसा गया, गया तो केस क्रेडिट, और डेबिट कौन होगा? किसने लिया? बैंक ने। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। तो ये कौन सी एंट्री हुई? जहां पर बैंक और केस दोनों ही ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जहां पर बैंक एंड केस दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक में से बैलेंस कम हो रहा है, एक में बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। दोनों तरफ इसकी इम्पैक्ट देंगे। जो डेबिट हो रहा है उसके डेबिट कॉलम में ऑपोजिट अकाउंट के नाम से, जो क्रेडिट हो रहा है उसका क्रेडिट साइड और ऑपोजिट अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर केस जा रहा है तो केस को क्रेडिट करना है, केस के कॉलम को क्रेडिट करना है, नाम लिखना है बैंक का। बैंक बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट करना है, बैंक कॉलम को, और ऑपोजिट मतलब कि केस का नाम, राइट? अभी देखो अमाउंट है 8,000 एंड डेट है 4। सो यहाँ पर आएगा January 4, केस जा रहा है तो यहाँ पर होगा टू केस, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लगाएंगे और बैंक कॉलम में आ जाएगा 8,000, जबकि यहाँ पर हो जाएगा January 4 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री केस कॉलम में 8,000। ओके, ये ऑलवेज याद रखना कि जिस कॉलम में तुम लिख रहे हो उसके ऑपोजिट का नाम आएगा। मतलब मैंने केस में लिखा तो ऑपोजिट का नाम माने बैंक। ओके, नाउ ऊपर received from Nattu ₹4,000 and allowed him discount ₹100। हमने नट्टू के पास से, वो नट्टू काका के पास से हमें मिले 4,000 और हमने उसको डिस्काउंट दिया ₹100। तो what you will receive? You will receive case, right? तो case account should be debited. फिर when you are getting some amount, then you are provider of the discount, you are allowing discount, right? तो ये डिस्काउंट कौन सा हुआ? अलाउड। अलाउड माने योर एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, टू कौन? जिसके पास से मिला, तो मतलब कि नट्टू, राइट? टू नट्टू। तो यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है, डेट पहले देख लेते हैं। डेट था हमारा 5, सो January 5 कहाँ से आ रहा है? नट्टू के पास से, टू नट्टू। कितना आ रहा है? केस में आ रहा है 4,000 और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज माय एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। सो यहाँ पर भी एक्सपेंस डेबिट, मतलब कि डिस्काउंट कॉलम में आएगा ₹100। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे है डेट 7,
sorry, date 6, paid house rent by check rupees 1000. We have paid our house rent by check. बाय चेक मतलब कि बैंक गया तो हम क्या करेंगे, एंट्री पर्सनल एक्सपेंस है, ये मेरा हाउस रेंट है, तो मैं क्या करूंगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो यहाँ पर बैंक में क्रेडिट साइड में January 6 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना आएगा, दैट इज 1000 ओनली। Now next, date 7, paid to Shyam rupees 5000 and received discount of rupees 50. श्याम को हमने पे किया 5000, सो अमाउंट जा रही है, केस जा रहा है तो क्रेडिट। ओके, सो श्याम्स अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू केस टू डिस्काउंट। तो यहाँ पर केस क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में इसका नाम लिखेंगे श्याम का। सो डेट नंबर है 7, अमाउंट है 5000, January 7 बाय श्याम्स अकाउंट 5000 एंड डिस्काउंट हमें उसमें मिला है सिर्फ 50 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज रुपीज 5000। हमने बैंक में से पैसे निकाले अपने ऑफिस के खर्चे को निकालने के लिए, ठीक है। सो ऑफिस में क्या आएगा, बैंक में से पैसे निकाले तो केस आएगा, और कम क्या होगा, बैंक। तो यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैसी एंट्री हुई, कॉन्ट्रा। कैसी एंट्री हुई, कॉन्ट्रा। जब दोनों ही केस एंड बैंक दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री, राइट। कॉन्ट्रा एंट्री में कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या है, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक, केस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो जर्नल एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया है वहां पर डेबिट साइड में वही कॉलम में अमाउंट आएगा, और नाम किसका आएगा, ऑपोजिट अकाउंट का। जिसको हमने जर्नल में क्रेडिट किया है वो क्रेडिट साइड में उसी कॉलम में जाएगा, पर नाम किसका आएगा, सामने वाले का। हम कभी भी अपना नाम नहीं देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी कितना है अमाउंट, अमाउंट है 5000 का, डेट है 9। ओके, सो January 9 कहाँ आ रहा है, केस अकाउंट डेबिट, तो मैं यहाँ पर केस अकाउंट में लिख देती हूँ 5000। नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का, मतलब कि टू बैंक्स अकाउंट। जबकि यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे कॉन्ट्रा, January 9 बाय केस अकाउंट कॉन्ट्रा सामने वाले का अकाउंट, माने कि बैंक का अकाउंट। नाउ नेक्स्ट, January 10 received a check of rupees 470 from Mohan in full settlement of his account rupees 500. हमें 470 का चेक मिला मोहन के पास से, हम उसके पास से मांग रहे थे 500, और क्या बोला है यहाँ पर वर्ड देखो, दैट इज इन फुल सेटलमेंट। क्या वर्ड यूज हुआ है, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि अब बस यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अभी ना हम मोहन को जानेंगे ना मोहन हमको जानेगा। अगर दोनों जानते ही नहीं है एक दूसरे को तो हम उसके पास से बाकी के पैसे नहीं मांग सकते, बाकी के पैसे नहीं मांग सकते। तो वो मैंने क्या अभी दे दिया, जबकि फुल सेटलमेंट में मिलता है आई एम गिविंग हिम डिस्काउंट, और व्हेन आई एम पेइंग इन फुल सेटलमेंट तो आई एम रिसीविंग एडवांस, अरे आई एम रिसीविंग डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड यूज हुआ है तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट में जाता है। बट अगर यहाँ पर वर्ड यूज हुआ होता ऑन अकाउंट, ऐसा वर्ड यूज हुआ होता तो इसका मतलब ये होता कि
कि अभी इसने 470 दिया है, अभी उसके पॉकेट में 470 ही था तो हमें दे दिया, बाकी का 30 रुपीज वो कभी ना कभी हमें देने वाला है। तो मतलब अभी भी हम उसका अकाउंट है वो ओपन रखेंगे, हम उसको जानते हैं वैसा ही मानेंगे कि मोहन है वो हमारा जान पहचान वाला है। बट जब फुल सेटलमेंट की बात आएगी तो हम फ्यूचर में उसको जानते ही नहीं है। आज हमें पैसा मिल गया, नेक्स्ट सेकंड पर हम उसको नहीं जानते, नहीं जानते तो हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर में नहीं मांग सकते उसके पास से पैसे, तो द डिफरेंस अमाउंट इज डिस्काउंट। बट अगर जान पहचान है तो हम फ्यूचर में भी उसके पास से पैसे मांग लेंगे तो दैट इज नॉट डिस्काउंट। ओके, क्लियर? यहाँ पर ये याद रखना है क्योंकि ये काफी बार कंफ्यूज करता है बच्चों को, राइट? अभी यहाँ पर रिसीव हुआ है चेक, चेक रिसीव हुआ तो मैं क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन, बैंक डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, राइट? तो मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड में टू मोहन करके बैंक और डिस्काउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। डेट है हमारी January 10, तो यहाँ पर January 10 टू मोहन्स अकाउंट, केस में कुछ भी नहीं, बैंक में आएगा 470, डिस्काउंट में आएगा 30। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। केस सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2500, वी हैव मेड केस सेल्स। देखो पहले ये बात एक समझ लो कि केस सेल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केस में ही किया गया हो, केस और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू केस, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो दैट इज सेड टू बी केस सेल्स। जैसे कि मैं ऐसा बोलती हूँ कि इसने सामने मुझे चेक दे दिया तो चेक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू केस, तो उसको भी हम केस सेल्स ही बोलेंगे। फिर उसने सामने पेमेंट में हमें क्रेडिट कार्ड से दे दिया, तो क्रेडिट कार्ड से दे दिया तो आफ्टर ऑल मेरे बैंक अकाउंट में जमा हुआ, जमा हुआ मतलब मैं अभी जाकर उसका उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकती हूँ। इफ आई कैन विड्रॉ इट देन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू केस, और जो कन्वर्ट इनटू केस हो सकता है वो सारे ही केस ट्रांजेक्शन ही माने जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो बैंक में डिपॉजिट किया है तो हाउ कैन इट बी अ केस सेल्स, राइट? ऐसा नहीं मानना है। हम क्या करेंगे कि केस सेल से डिपॉजिटेड इनटू बैंक है तो बैंक बढ़ रही है तो बैंक डेबिट हो जाएगी, और किससे हम करेंगे, टू सेल्स से, राइट? अभी नीचे चले जाते हैं। ओ, डेट देखना भूल गए, डेट है 11। ओ मेरी स्पेस भी कम हो रही है, कोई बात नहीं। January 11 टू सेल्स कौन से कॉलम में आएगा, बैंक के कॉलम में 2500। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, केस सेल्स ₹1000। अब भी आया केस सेल्स, मतलब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक या चेक रिसीव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये केस में ही सेल्स हुआ, मतलब कि केस ही मिला। तो यहाँ पर तो इजी है, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट साइड में केस के कॉलम में January 12 टू सेल्स 1000। Now paid Arun by check against his claim of ₹2000 at a discount of 5%। हमने अनु को चेक से पे किया, उसका क्लेम था 2000 का, मतलब हमें उसको पे करना था 2000 और हमें उसके ऊपर डिस्काउंट मिला 5% का। सो काउंट कर लेते हैं डिस्काउंट कितना होगा। 1 मिनट। चलो जल्दी से काउंट करो, डिस्काउंट अमाउंट कितनी होगी।
तो 2000, सॉरी, इट्स 2000 इंटू 5%। सो ये हो जाएगा 5 2 10, 100 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पेड अनु, मतलब हमने पे किया है तो बैंक जा रहा है। सो अनुज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अनुज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी किस तरफ जाएगा? बैंक क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में नाम किसका लिखेंगे? ऑपोजिट। ऑपोजिट कौन है? अनु। सो January 13 by Anu's account बैंक में जाएगा। अभी बैंक में से कितना जाएगा? देखो, हमें देना था 2000, बट वी हैव रिसीव्ड 100 रुपीज डिस्काउंट। तो हाउ मच अमाउंट आई हैव टू पे? So that is 2000 minus 100, that is 1900. Okay, so 1900 is the amount paid by way of check, and 100 rupees I have received discount. Right, now next transaction, paid traveling expenses rupees 700. When I am paying something, my case is going out. Then case should be credited. So traveling expense account debit to case. So January 14 by traveling expense account, that is 700. Now the next, draw a check for personal use rupees 1000. Draw a check for personal use rupees 1000, मतलब कि मेरे पर्सनल यूज के लिए मैंने चेक ड्रॉ किया है। अभी तक मैंने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया, सिर्फ ड्रॉ किया है चेक। लिखा है कि फॉर सेल्फ, बट मैंने अभी तक वो बैंक में गई नहीं हूँ। अगर गई नहीं हूँ तो ना तो मेरी बैंक बैलेंस कम हुई है, ना मेरी केस बैलेंस कम हुई है, तो मैं कहीं पर भी उसकी एंट्री नहीं डालूंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, इसकी एंट्री हम कहीं पर भी नहीं डालेंगे। नो एंट्री। ओके, अभी काम क्या करना है हमें? तो हमें काम करना है इनका टोटल करने का। तो जल्दी से टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल केस का आ रहा है 23,000। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 23,000। राइट, नाउ बैंक का टोटल 10 + 8 18, 18 + 2 20, 2970, 20,970। डिस्काउंट का टोटल 130। फिर सेम वे यहाँ पर हो रहा है 8 + 5 13, 13,700, और मेरा एक्चुअल में टोटल 23,000 है डेबिट साइड का। तो किस तरफ का ज्यादा है? डेबिट साइड का। तो मैं क्या करूंगी उसको पैरेलल करने के लिए? तो बाकी का जो डिफरेंस का अमाउंट है वो मुझे बैलेंस में लिखना है। सो यहाँ पर भी मैं टोटल में लिख देती हूँ 23,000, और यहाँ पर
2970, राइट। अभी देखो बैलेंस ढूंढते हैं कितना आ रहा है, तो 23,000 माइनस 13,700, तो दैट इज 9,300। फिर आया 20,700 है, सॉरी 970 है, और उसमें से 5 + 1 6, 6 + 1 7,900, so 2970 minus 7,900, so the balance will 13,070. ओके, अभी देखो यहाँ तक तो ठीक है, दैट इज January 15, और हम लिख देंगे यहाँ पर बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे, कैरिड डाउन। ओके, अभी आया डिस्काउंट का टर्न, तो डिस्काउंट में मुझे सिर्फ टोटल करके रख देना है, नो बैलेंस। भले ही डिफरेंस आ रहा है दोनों ही तरफ, बट मुझे उसका कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ दोनों साइड टोटल करके रख देना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या आएगी एंट्री, इट इज January 16, मतलब कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब मेरा हाफ मंथ पूरा होता है उसका नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में मैं क्या करूंगी, जो यहाँ पर बैलेंस है वो यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस, पर ट्रांसफर हुए मैं ब्रॉट डाउन करके लेकर आई, ब्रॉट डाउन करके लेकर आई, तो बीडी, बीडी में क्या बैलेंस है यहाँ पर 9,300, और दूसरे की बैलेंस थी 13,070, यहाँ पर भी इसकी कोई बैलेंस नहीं। ओके, मैंने पहले भी बोला कि जो डिस्काउंट होता है वो हमारा एक्सपेंस या इनकम होता है, तो एक्सपेंस और इनकम को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, उसको उसी साल में हम राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। आज पूरा शांति से एक बार उसको देखना, और जब हम 3:30 को मिले तब हम उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बार सिर्फ समझ कर आना थोड़ा, तो थोड़ी स्पीड हो पाए, राइट। ओके, तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो।